हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस बार भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सेगमेंट में बार ग्राफ से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वन ऑफ द प्रीवियस कैट ईयर्स के क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप अच्छे से करिएगा। कैट का क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको अच्छे से। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रेवेन्यू शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन द टेक सेक्टर इन कुकूलैंड। अच्छा, ये सारा ये क्या है? रेवेन्यू शेयर है। हमने जो भी ये पीडीएफ है ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दी है। आप चाहें आप पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पहले खुद से इसको सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो आगे प्ले कीजिए और देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, ताकि आप भी सीखिए। पहले अगर हम करेंगे खुद से और फिर वीडियो देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये रेवेन्यू शेयर्स ऑफ टेक कंपनी है, ये रेवेन्यू शेयर्स है ना 11.4 8.6 ईयर 2000 में। और कंपनीज कौन कौन सी हैं? फिनी, PRIWO, SCT, GOCN, BIM और सेंचर। ये सारी क्या है? ये कंपनीज हैं और ये ईयर्स है 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5 एंड 6। और ये क्या है जो परसेंटेज है? ये रेवेन्यू शेयर हैं हर ईयर में पर्टिकुलर कंपनी के कलर कोड से शो कर रखा है। ब्लू कलर मतलब 22.9% फिनी का है, ये ऑरेंज कलर इसका है, SCT का ग्रे कलर है और उसके आगे 25.7% मतलब 25.7% उसका टोटल रेवेन्यू का हिस्सा है। तो ये अपन को ग्राफ दे रखा है, अपन ने एक बार ग्राफ समझ लिया। अब हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि पूछ क्या रहे हैं, सो दैट हम एक बार प्रिपेयर कर ले अपने माइंडसेट को कि मुझे ये निकालना है इससे, सो दैट हम अपने समझ जाएंगे कि मेरे को इसमें कितना समय लगेगा और मेरे को इफेक्टिवली कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ फटाफट स्किम करेंगे। इन 2001 द कंपनी दैट ग्रू द क्विकेस्ट ग्रू बाय 100%। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी दैट हैड द लीस्ट ग्रोथ रेट? मतलब ग्रोथ रेट की बात हो रही है। देन इन 2002 द ग्रोथ रेट ऑफ द ओवरऑल सेक्टर वाज 39%। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट? अगेन ग्रोथ रेट की बात हो रही है। और ऑप्शन देख लेता हूँ 50%, 75%, 30, मतलब ऑप्शंस में भी गैप है, मतलब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ। रेवेन्यू दे रखा है 2006 में, रेवेन्यू दे रखा है 2005 में। व्हाट वाज द टोटल ग्रोथ रेट सी? वापस ग्रोथ रेट की बात हो रही है। और फिर देखता हूँ ऑप्शंस में स्कोप है, गैप है, बहुत पास नहीं है। इन 2004 द एंटायर इंडस्ट्री विच इंक्रीज, वापस देखेंगे तो ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो ये समझ में आया कि मेरे को ओवरऑल ग्रोथ रेट ही निकालना है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया कि ग्रोथ रेट निकालना है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सब में ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो अगर मैंने अच्छे से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और ग्रोथ रेट समझ गया कैसे निकालना है, तो बाकी तीनों क्वेश्चन तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, फटाफट निकालने होंगे। तो समझ में आ गया, मेरा माइंड एकदम माइंड सेट हो गया कि पहला क्वेश्चन बड़े पेशेंस से करना है, बड़े प्यार से करना है और बड़ी तमीज से करना है। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन में भी ग्रोथ रेट ने पूछा है, बाकी सब में ग्रोथ रेट पूछा है। तो अगर पहला मैं सॉल्व कर लिया तो बाकी आगे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन करते हैं। इन 2001 द कंपनी दैट ग्रू द क्विकेस्ट ग्रू बाय 100%। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी दैट हैड द लीस्ट ग्रोथ रेट? है ना, पहले तो मेरे को जो लीस्ट ग्रोथ रेट है वो निकालना है 2001 में। अब ग्रोथ रेट निकालने के लिए देखो, ग्रोथ रेट का पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप उसको समझिए। ग्रोथ रेट निकालते कैसे हैं? ग्रोथ रेट निकालते हैं चेंज इन वैल्यू अपॉन टोटल बेस। ये जो बेस होता है इस केस में प्रीवियस ईयर का होगा, दैट इज 2000, ईयर 2000 में जो बेस होगा, राइट, है ना। और चेंज इन वैल्यू मतलब 2 ईयर्स, मतलब 2001 में जो वैल्यू माइनस 2000 में जो वैल्यू होगी, ईयर लिख रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसे ग्रोथ रेट अपन निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चेंज इन वैल्यू अपॉन टोटल बेस, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन, अच्छा मेरे को क्या होता है, मेरे को बेस चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। मेरे को 2000 में मेरे को परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दे रखा है, बट मेरे को ये नहीं पता 2000 में टोटल रेवेन्यू कितना है। ऐसे 2000 में परसेंटेज दे रखे हैं बट टोटल रेवेन्यू नहीं पता। तो मेरे को टोटल रेवेन्यू पता होना चाहिए, बेस पता होगा तभी तो मैं उसके बेसिस पे उसको कंट्रीब्यूशन निकालूंगा। बट नहीं पता तो मैं अज्यूम करूंगा कि 2000, लेट्स से इन ईयर 2000 टोटल रेवेन्यू कितना, x ले लेते हैं, है ना। एंड इन ईयर 2001 टोटल रेवेन्यू y ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या निकलेंगे, मैं एक कंपनी ले लेता हूँ फिनी से स्टार्ट करते हैं। फिनी का ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो फिनी का रेवेन्यू 2000 इन ईयर 2000 में क्या रेवेन्यू आएगा? 2000 में रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? इसका परसेंटेज देख लेते हैं, 22.9% है। तो क्या कहेंगे 22.9 अपॉन 100 इंटू एक्स।
एक्स टोटल रेवेन्यू बताया था मैंने आपको, एक्स टोटल रेवेन्यू बताया था दोस्तों। अब फिनी का रेवेन्यू 2001 में 2001 में कैसे इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, 21.1% है, 21.1% है अपॉन 100 इंटू वाई, क्योंकि हमने वाई रेवेन्यू लिया था, 2001 का रेवेन्यू वाई लिया था। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, चेंज इन वैल्यू कितनी हुई, ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों, चेंज इन वैल्यू क्या हुई, दिस माइनस दिस, दैट इज 21.1 अपॉन 100 इंटू वाई माइनस 22.9 अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन 22.9 अपॉन 100 इंटू एक्स, है ना। ये बेस क्या हुआ, बेस तो प्रीवियस ईयर का होगा, दैट इज 2000 ईयर में जो अपना रेवेन्यू था, और ये चेंज इन वैल्यू अपन ने किया दिस माइनस दिस, चेंज इन वैल्यू आया। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा मतलब इसको मैं इसके नीचे कर देता हूँ, इसको मैं दोनों से डिवाइड कर देता हूँ, 22.9 अपॉन 100 इंटू एक्स, इसको दोनों से डिवाइड कर देता हूँ, इस वैल्यू से भी डिवाइड कर देता हूँ, इससे भी डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई ऐसे बन के आएगा 21.1 अपॉन 22.9, देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे सिंप्लीफाई हुआ। अब इंटू वाई अपॉन एक्स, है ना, माइनस 1, ये ऐसे सिंप्लीफाई हुआ, है ना। अब देख रहे हैं इसको, अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, अगर अपन को बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, ऐसे सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, अब देखें, है ना, अगर अपन देखते हैं इसको अपन, क्योंकि मेरे को सब क्वेश्चंस में ग्रोथ रेट निकालना है, तो उसको अपन एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं। देखो ये 21.1 अपॉन 22.9 इंटू जो y, जो इस ईयर में टोटल रेवेन्यू था, y अपॉन इस ईयर में जो टोटल रेवेन्यू था अपन x माइनस 1, तो ये ग्रोथ रेट हुआ फिनी का। तो अब मेरे को पता है सब में ग्रोथ रेट निकालनी, तो मैं इसको अपने माइंड में एक फॉर्मूला बना लेता हूँ और फटाफट 4 क्वेश्चन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे फिनी का ये अब है ना, फिनी का है ये, तो अब एग्जाम में भी ऐसी अप्रोच करनी है आपको, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अपन यहाँ पे वीडियो में ऐसी अप्रोच अपना रहे, नहीं, एग्जाम में भी मैं स्पीड बनाने के लिए ऐसे ही करूँगा। फिनी का मैं फटाफट क्या करूँगा, इसको रेप्लीकेट करूँगा। अब मैं बार बार सारा कैलकुलेट नहीं करूँगा दोस्तों, फटाफट इसका क्या करूँगा मैं, 19.3 अपॉन 17.1 वाई बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर इसका कैसे करूँगा, एस सी टी का कैसे करूँगा, 21.1 अपॉन 25.7 इंटू वाई बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर इसका क्या करूँगा, जियो सी एन का क्या करूँगा दोस्तों, जियो सी एन का देखेंगे, येलो है, दैट इज 14.3 अपॉन 14.3 वाई बाय एक्स माइनस 1। फिर इसका देखेंगे बी आई एम का, देख रहे हैं मैंने वापस नहीं कर रहा, सारे स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये लर्निंग है इस क्वेश्चन की, हमें हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है दोस्तों। मैं इतनी मेहनत से एक ही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ कि सो दैट आप हर क्वेश्चन से समझेंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपने यही सारे वीडियोस एक एक करके फॉलो कर लिए तो आप देखेंगे जब अपन 30, 40, 50 वीडियो से सीरीज में लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग होगी, और फिर आप जब मॉक्स लगाने लगेंगे तो देखेंगे आपको मॉक्स में एक्चुअली रिजल्ट्स मिलेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पकड़ना है। तो अपन स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो ये ग्रोथ रेट का बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रोथ रेट के पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसी पे मैं आज एक शॉर्ट भी रिलीज करूंगा, उस पर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन का जवाब पूछूंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और शॉर्ट का भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो अपन को एंगेज रहना है अपन को दोस्तों, सो दैट हमारी लर्निंग बहुत अच्छे से हो सके। सेंचुरी का क्या है, सेंचुरी का 14 अपॉन 11.4 वाई बाय एक्स माइनस 1। तो देखेंगे सबके ग्रोथ रेट अपन ने ऐसे लिख दिए, है ना। इससे इसका मेरे को फॉर्म निकालना पड़ा, बाकी सब में मैंने फटाफट कॉपी किया उस चीज को और इससे मैंने बना दिया। अब देखेंगे आप कि वाई बाय एक्स सब में कॉमन है, माइनस 1 सब में कॉमन है। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, इनिशियल फैक्टर है 19.3 अपॉन 17.1, 21.1 अपॉन 25.7, 14.3 अपॉन 4, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि अपन को सबसे पहले ये निकालना है कि कोई सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी हुई है, उसकी 100% ग्रो हुआ है, वो 100% मतलब डबल हो गया उसका रेवेन्यू। उसका रेवेन्यू क्या हो गया दोस्तों, उसका रेवेन्यू एक्चुअली में डबल हो गया है। तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो ग्रोथ रेट है, ये किसमें किसी की ग्रोथ रेट 100% है दोस्तों, समझ में आ रहा है, 100% है। तो अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन ग्रोथ हुआ, अगर इनमें निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट रहती है इसकी और इसकी, तो इनको मैं एब्सोल्यूट फिगर्स में कैलकुलेट करना, क्योंकि इसका आएगा 1, ये 3 डिजिट्स तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1.22, देन यहाँ डिफरेंस आएगा 0 और ये आएगा 1.228। तो इसको हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने कैट ने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इंटेंसिव बना दिया। तो हाँ, हम यहाँ तक, इससे पहले तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस से हम निकाल लेंगे कि ये
छोटे हैं और ये दो टक्कर के जो कि बड़े हैं। अब इसमें हम अपना स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे हम क्लोज आ गए बहुत। अब एक बार क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ही क्लोज मामला है तो मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं लूँगा और यहाँ पे मैं 1.220 1.228 थर्ड डिजिट तक जाके हम देख रहे हैं चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो मैं एक बार स्क्रीन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर लूँगा कि ये सेंचुरी ये हाईएस्ट आता है, इसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो अपना आ गया सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है सेंचुरी की, ठीक है। क्या है वो 11.4 अपॉन नहीं 14 अपॉन 11.4 y बाय x माइनस 1 सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है इसकी। अब ये क्या बोला गया है दोस्तों, ये क्या बोला गया है ना, ये अब बोला गया है कि 14% ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11.4% ऑफ x, यही बोला है ना। 100% ग्रोथ तो 2 टाइम्स है। अगर जो रेवेन्यू x की जो रेवेन्यू सेंचुरी की 2000 में थी और जो रेवेन्यू 2001 में थी तो 2001 में डबल हो गई, जो भी 2000 में थी उससे डबल हो गई, तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया, यही बोला गया। 100% का मतलब यही होता है। तो अपन ये क्या है 14 y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 11.4 अपॉन 100 x, 100 से 100 गया तो क्या आएगा y बाय x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11.4 अपॉन 14, 2 इंटू 11.4 अपॉन 14, तो ये अपना आया y बाय x। अपन इसको ऐसे ही रखेंगे, y बाय x आया, ठीक है दोस्तों, y बाय x आया। अब अपन को क्या करना है, अपन को बताना व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी दैट हैड द लीस्ट ग्रोथ रेट। तो लीस्ट ग्रोथ रेट किसकी थी, अगर आप देखेंगे तो ये फिगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SCT का फिगर लिखता हूँ जो था 21.1 अपॉन XCT के ग्रोथ रेट क्या है 25.7 y बाय x माइनस 1। देखिए मेरे को वापस करना ही नहीं पड़ रहा है, मेरे को तो याद हो गया, वो फॉर्मूला दिमाग में छप गया ग्रोथ रेट का, है ना। तो 21.1 अपॉन 25.7 y बाय x माइनस 1 ये SCT की ग्रोथ रेट थी। तो ये फिगर आप देखेंगे, ये फिगर लोएस्ट आता है, ये फिगर लोएस्ट आता है ना। तो अब अपन को इसमें y बाय x, इसलिए y बाय x उठा के यहाँ पे डालना है 21.1 अपॉन 25.7, हमें इसकी वैल्यू पूछी है तो y बाय x यहाँ पे सीधा यहाँ से उठा के y बाय x अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 11.4 अपॉन 14 माइनस 1। तो ये हमसे आंसर पूछा है, तो ये आंसर हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये आंसर हमसे पूछा है तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर अपन जैसे ही निकालेंगे तो देखेंगे इसका आंसर आएगा 33%। तो हमें ये सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रोसेस इन्होंने बनाया है, इसको भी और थोड़ा सा आप ईजी कर सकते हैं। ईजी ऐसे कर सकते हैं कि 21.1 है इंटू 11.4 इंटू 2, तो ये क्या होगा 21.1 अपॉन 25.7 इंटू 22.8 अपॉन 14 माइनस 1, है ना। तो अब अपन इसको बेटर यही है कि इसको अगर आप स्क्रीन कैलकुलेटर से कर लेंगे तो फटाफट फास्ट होगा, है ना, और इसको अपन फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझिए आप इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन मतलब ग्रोथ रेट को अपन एक फॉर्मूला बना लिया अपने दिमाग में। अब सारे क्वेश्चन सब फटाफट से कैलकुलेशन बेस्ड रहे हैं, उसके हम फटाफट ऐसे करके जितना हम क्लोज पहुँच सकेंगे उतना क्लोज पहुँच के आंसर्स मार्क करेंगे, ठीक है। In 2002, the growth rate of the overall sector was 39%. What was the growth rate seen by SCT? है ना, ग्रोथ रेट SCT की क्या है 2002 में। अब और ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है 39% बोल रखी है। तो अपन क्या करेंगे, मैं अज्यूम कर लूँगा क्योंकि ग्रोथ रेट के लिए मुझे प्रीवियस ईयर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स अज्यूम दैट टोटल रेवेन्यू in year 2001 in 2001 क्या होगा ₹100 यूनिट्स ले लेता हूँ मैं, 100 यूनिट्स ले लेता हूँ, है ना, जस्ट लेने के लिए ले रहा हूँ 100 यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू तो 100 यूनिट्स, ठीक है। अब SCT का देखेंगे, SCT का कंट्रीब्यूशन कितना है 21.1% है। तो रेवेन्यू ऑफ SCT का
कितना होगा 21.1 होगा, 100 का 21.1 होगा, 21.1 यूनिट्स होगा, राइट। ये 2001 का ले रहा हूं मैं आपको दोस्तों, ठीक है। अब बोल रखा है ओवरऑल जो ग्रोथ थी 2002 में दैट इज 39% है ना। तो 2001 से जो 2002 में जब अपन मूव करें तो 39% की ग्रोथ हुई है। तो 100 यूनिट्स कितने ग्रोथ हो गए, 100 यूनिट्स था 2001 में, तो 2002 में रेवेन्यू इन 2002 कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू इन 2002 दोस्तों ये कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू इन 2002 कैसे निकालेंगे, जब अपन को ग्रोथ रेट दे रखी है 39% की, ग्रोथ रेट मतलब चेंज दे रखा है 39% का और 100 यूनिट्स पे चेंज है, तो बहुत सिंपल सा है 100 यूनिट्स पे 39% इंटू 39/100, तो दैट मीन्स 39 यूनिट्स का चेंज हुआ है ना दोस्तों। यही चेंज इन वैल्यू है ना, चेंज इन वैल्यू। तो टोटल रेवेन्यू इन द ईयर 2002 कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू इन द ईयर 2002 कितना हुआ, दैट इज 100 प्लस 39 दैट इज 139 यूनिट्स, 139 यूनिट्स हुआ दोस्तों, राइट 139 यूनिट्स हुआ, ठीक है 139 यूनिट्स हुआ। अब 139 यूनिट्स का अब देखेंगे एससीटी का 2002 में क्या कंट्रीब्यूशन 22.8, और 139 यूनिट्स का अब रेवेन्यू निकालूंगा मैं, रेवेन्यू ऑफ एससीटी, रेवेन्यू ऑफ एससीटी इन 2002, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 139 यूनिट्स थे और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 22.8 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या हुआ, रेवेन्यू ऑफ एससीटी इन 2002। अब अपन को क्या बोलना है, ग्रोथ रेट सीन बाय एससीटी। ग्रोथ रेट कैसे होगा, चेंज इन वैल्यू, मैंने निकाला ये यूनिट्स थे 21.1 था इन 21.1 था इन द ईयर 2000, इन द ईयर 2000 21.1 था और 2002 में इतना था, तो इन दोनों इनमें चेंज कितना हुआ, चेंज कैसे निकालेंगे दोस्तों, 139 इंटू 22.8 अपॉन 100 माइनस 21.1 है ना। तो ये अपना चेंज इन वैल्यू हो गया अपॉन बेस क्या हुआ, बेस हो अपना 21.1, बेस अपना क्या हुआ दोस्तों 21.1। अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसका ये जो आंसर है ये हमारा आंसर देखेंगे तो 50% हमारे यहाँ आंसर आएगा, 50% इज द आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको 139 इंटू 22.8 अपॉन 100 फिर माइनस उसको 20। अब इसको सिंपल अपन सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 139 इंटू 22.8 अपॉन 100 इंटू 21.1 माइनस 1, ठीक है। देखिए ये वही फॉर्मूला है, y अपना क्या था 139 आया अपन 100x लिया था अपन ने, यहाँ पे x 100 लिया है इंटू 22.8 अपन 21.1 माइनस 1, यही अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो अब अपन से तीसरा क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू इन 2006 वाज $21.2 बिलियन, टोटल रेवेन्यू इन 2005 वाज $18.1 बिलियन, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट सीन इन सेंचुरी। ग्रोथ रेट ये बहुत सिंपल है, इस बार हमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है 2005 में कितना है, 2006 में कितना है, और हमें क्या पूछा ग्रोथ रेट इन सेंचुरी। ये बहुत सिंपल, थर्ड क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा सिंपल था। तो अगर मैं एग्जाम में चाहूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड में अटक रहा हूँ कि ग्रोथ रेट कैसे, मेरे को ग्रोथ रेट निकालनी, टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा है, और अगर मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो मैं यहाँ तक आऊँगा, अरे थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो चाहूँ तो मैं पहले से एक बार थर्ड भी अप्रोच कर सकता हूँ और उसको मैं करेक्ट मार्क कर सकता हूँ। 21.2 बिलियन दे रखा है, उसका मैं सेंचुरी का मैं परसेंटेज देखूंगा 8.3%। बस ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ज़्यादा, इसमें आपकी टेस्टिंग करी जा रही है कि आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम एकदम एंड में आके फ्रैक्शन को एकदम एंड में लेकर, फ्रैक्शन वैल्यू को एकदम एंड में लेकर जाके फिर अपन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। और इसमें हमें ये एक और चीज़ समझनी है कि मैंने दिमाग में फॉर्मूला फिट कर दिया है तो मेरी चीज़ें जल्दी बनेंगी। जैसे इसका मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट अपन ने क्या किया था, है ना, ग्रोथ रेट अपन कैसे निकाल रहे हैं, ग्रोथ रेट कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों, देखो इसको अपन डायरेक्ट जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में मेहनत करी ना वो यहाँ काम आएगी। ग्रोथ रेट कैसे निकाल रहे हैं, देखो, है ना, 8.5 अपॉन 8.3 दे रखा है ना 2005 में, ठीक है, इंटू y, दिस इज y रेवेन्यू इन 2006 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2006 में रेवेन्यू क्या है 221 तो क्या 8.5 2006 में कितना है 21.2, 8.3 इंटू
2005 में कितना है 18.1 -1, तो डायरेक्ट आ गया, मेरे को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया ना। बस इसको मेरे को फटाफट स्क्रीन कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, इसका मैं चाहूँगा एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मार्क कीजिए। मैं यहाँ नहीं बताने वाला, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला लिख के बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है, और आप खुद एक बार पेन और पेपर लीजिए या कैलकुलेटर लीजिए। स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, हैंड कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कैट के एग्जाम में स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ करके आप स्क्रीन कैलकुलेटर ही यूज़ करना है ताकि हमें एग्जाम की पूरी फीलिंग आए। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इन 2004 द एंटायर इंडस्ट्री एडिड $4 बिलियन ऑफ विच एन इंक्रीज ऑफ $1 बिलियन वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय COGN. What was the growth rate seen by the entire sector in 2004? तो एंटायर सेक्टर का ग्रोथ रेट हमें 2004 का बताना है। तो जब भी ग्रोथ रेट बताना होता है 2004 का, तो हमें मेरे को प्रीवियस ईयर का भी डेटा पता होना चाहिए, डेट इज 2003 का डेटा पता होना चाहिए। बट अगर नहीं पता है 2003 का डेटा, तो एक बार मैं अज्यूम करना पड़ेगा मेरे को, फिर से मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, फिर से मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम, ठीक है, 2003 का मैं क्या करूंगा डेटा, रेवेन्यू इन 2003 अज्यूम कर लेता हूं। क्या करूंगा मैं अज्यूम, लेट्स से Q है ना, Q है रेवेन्यू इन 2003। तो रेवेन्यू इन 2004 क्या होगा, Q प्लस 4, क्योंकि 4 बिलियन ऐड हुआ ना, 2003 से 2004 में गए, तो एंटायर इंडस्ट्री एडेड 4 बिलियन, तो 4 Q प्लस 4 इज द टोटल रेवेन्यू इन 2004। अच्छा, $1 बिलियन वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय COGN। तो मैं एक बार रेवेन्यू ऑफ COGN इन 2003, ठीक है, 2003 में देखते हैं क्या है, 16.9 है। तो कैसे करेंगे, 16.9, इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा, 16.9 अपॉन 100 इंटू Q, ये हो गया रेवेन्यू ऑफ COGN इन 2003। देन रेवेन्यू ऑफ COGN इन 2004 क्या है, 19%, दैट इज 19 अपॉन 100 इंटू Q प्लस 4। ठीक है, ये रेवेन्यू कितना हुआ 2004 में हुआ, ये 2003 में। अब अपन को क्या दे रखा है, चेंज इन वैल्यू दे रखा है, दैट इज $1 बिलियन। चेंज इन वैल्यू दे रखा है ना। तो चेंज इन वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, दिस माइनस दिस, 19 अपॉन 100 इंटू Q प्लस 4 माइनस 16.9 अपॉन 100 इंटू Q, ये चेंज इन वैल्यू है। दिस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1/100 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 19Q प्लस 76 माइनस 16.9 Q। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से Q की वैल्यू आएगी, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब अपन को क्या पूछा है, नेट ग्रोथ रेट पूछी है इन द एंटायर सेक्टर इन 2004। तो बेसिकली पूछा क्या अपन को, यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी, मेरे को ये पूछा है इन्होंने कि ग्रोथ रेट इन 2004, दैट इज रेवेन्यू इन 2004 माइनस रेवेन्यू इन 2003, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन बेस क्या होगा, बेस दोस्तों रेवेन्यू इन 2003 होगा। तो इसमें मैं वैल्यू डालूंगा, जैसे इसकी वैल्यू डालूंगा Q प्लस 4 माइनस Q अपॉन Q, है ना, Q बेस है, इंटू 100, या इंटू 100 हो जाएगा। तो इसकी जब मैं Q मैंने पहले निकालूंगा उस वैल्यू से, वो वैल्यू यहाँ पे, जब Q की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरा आंसर देखूंगा मैं, आंसर 34% आएगा। तो ऐसे हमें इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो दैट हम इसको एक बार जो भी हमें क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ना, हम इनकी स्ट्रेटेजी समझिए, इनको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इसको स्पीड में कर सकते हैं, कैसे मैं इसको अच्छे से अच्छे एकदम राइट वे में अप्रोच कर सकता हूँ, कम मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो भी कैट में पुराने प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, सो दैट हम कैट के पैटर्न को अच्छे से पकड़ लें। और फिर देखेंगे आप जब मॉक्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, हम अगली बार फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।